फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं प्रेम माला आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, एक नई सुबह हो चुकी है और मेरा नया ब्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों। टाइम हो गया है 5:15 और मैं उठ चुकी हूँ और अपनी रूटीन में मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले उठ के दोस्तों मैं भगवान का धन्यवाद कर रही हूँ कि एक नई सुबह हम सबको दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धरती माँ को भी हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि हर रोज़ हम जैसे लोगों का भार उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद मैं बिस्तर छोड़ देती हूँ और बिटिया हमारी सो रही थी, आप लोगों ने देखा। और फिर मैं ये बाहर की लाइट जला देती हूँ दोस्तों, क्योंकि बाहर की लाइट बंद करके ही हम लोग सोते हैं, बाथरूम की जलती है। और लाइट जलाने के साथ साथ दोस्तों मैंने अपना मेन गेट भी खोल दिया है। कहते हैं ना कि सुबह उठ के सबसे पहले अपना मेन गेट खोल देना चाहिए। इससे दोस्तों दो फ़ायदे हैं। एक तो हमारे घर में एक अच्छी वाइब्स आती हैं, क्योंकि सुबह की एयर बहुत फ्रेश होती है तो वो भी हमारे घर में प्रवेश करती है। और दूसरा कहते हैं फर्स्ट किरण घर के गेट पे पड़े तो बहुत शुभ होता है। बस ये दो कारण है, इसीलिए मैं अपना जब भी मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है लाइट ऑन करके भगवान को याद करना और फिर अपना गेट रख देना। और रखने के बाद दोस्तों फिर मैं आ गई थी सिंक को साफ़ करने। सिंक मैंने साफ़ कर दिया है और अभी दोस्तों मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, है ना दोस्तों, क्योंकि सुबह झाड़ू लगाना कहते हैं बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। कहते सूर्य निकलने से पहले अगर जो घर में झाड़ू लग जाए तो घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों वही अभी सूर्य नहीं निकले हैं और मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि दोस्तों सूर्य लमसम 5:30 के आसपास ही निकलते हैं और अभी टाइम बहुत हो गया है। और सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए थे। मैं गेट पे ही थी जब सूर्य देवता ने दर्शन दिया और अभी मैं लगाने लगती हूँ झाड़ू दोस्तों, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है मुझे। उठने में भी थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं अलार्म बंद करके फिर से सो गई, वही मुझे लेट हो गया। तो यहाँ मेरे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है और कूड़ा मैंने डस्टबिन में कर दिया। और अभी ये कपड़े दोस्तों मुझे धोने थे तो मैं इनको भिगो के आ गई हूँ पोछा लगाने, क्योंकि पोछा भी बहुत ज़रूरी होता है सुबह उठ के। तो दोस्तों और ज़रूरी होता है क्योंकि मैं दोस्तों खाना कभी चाहे बच्चों का ब्रेकफास्ट हो या लंच हो, हस्बैंड भी खाते हैं ना, तो मैं बिना नहाए नहीं बनाती हूँ। तो सुबह नहाती हूँ, इसीलिए मेरा पोछा और झाड़ू भी सुबह हो जाता है। कपड़े कभी कभी मैं पहले भी धुल लेती हूँ नहाने के टाइम, कभी कभी बाद में धुल लेती हूँ। जिस तरह से मेरे पास टाइम होता है मैं दोस्तों उसी तरह से काम करती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नहा के आ गई थी और रेडी भी हो गई हूँ। रेडी मतलब जो मेरा डेली रूटीन का स्किन केयर है वो मैंने कर लिया है। और मैं बस शीशा ही देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। बताइएगा आप सभी लोग, मैं जब रेडी होती हूँ तो मैं कैसी लगती हूँ। तो अभी मैंने पल्लू भी कर लिया है। यहाँ पर मैंने बिटिया को जगा दिया है और बोला है मैं कि बोल रही हूँ उसको गुस्सा करके फटाफट से रेडी हो जाओ, नहीं लेट होगा। फिर आ गई थी दोस्तों मैं सूर्य देवता को पानी देने। सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं। और दोस्तों आज हवा बहुत चल रही है। अभी आप लोग देखेंगे जब मैं पानी चढ़ा रही थी तो पानी भी उड़ रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। ये देखिए पानी भी उड़ा जा रहा है, इतनी हवा ही आज चल रही थी। लेकिन ठंडी ठंडी हवा थी दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर नीचे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, लेट हो रहा था तो नीचे तो जाना ही था, क्योंकि अभी खाना बच्चों को बनाना, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ अभी मेरा बाकी है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे चिड़ियों को दाना डाल के चले जाती हूँ फिर नीचे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नहीं रुकती हूँ, मुझे लेट हो रहा था। फिर दोस्तों मैं आ गई थी किचन में और किचन को मैंने साफ़ किया हल्का फुल्का हाथ मार के, और गैस के अपने पैर छू लिए हैं। और ये डिब्बे दोस्तों मैंने कल वॉश किए थे, वही डिब्बे हैं जो अभी मैंने कैप नहीं, इनके ढक्कन नहीं लगाई है। अभी मैं इनके ढक्कन सारे लगा के रख देती हूँ, जो जिस जगह पर रखे थे उसी तरह से इनको मैं मैनेज कर दूँगी, है ना दोस्तों। और मैं इसी तरह दोस्तों जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं थोड़ा थोड़ा काम करके, चाहे किचन का हो चाहे रूम का हो, मैं ख़त्म करती हूँ। इससे मुझे कभी बर्डन नहीं होता काम करने का कि ढेर सारा मुझे काम हो जाए।
मैं ढेर सारा काम एक साथ नहीं करती हूँ, दोस्तों करती भी हूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझे फ़ीवर आ जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा ही काम करती हूँ। तो मैंने कल ये पूरी रैक साफ़ कर दी थी, ऊपर की तार और डिब्बे भी जितने भी मुझे ऑयल लग रहा था इनके ढक्कन मैंने साबुन लगा के साफ़ कर दिया था और डिब्बों को मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था क्योंकि डिब्बे भी साफ़ थे और इसमें राशन भी है अभी। तो दोस्तों मैंने आज बच्चों को लंच में बना के दिया है फ्राई राइस, जो कि है चिंग्स फ्राई राइस मसाले में, और उनके पापा के लिए नाश्ते में बनाई हैं आलू की पकौड़ियाँ, क्योंकि आज घर पे सब्ज़ी कोई नहीं थी तो मैंने सोचा चलिए फ्राई राइस भी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों का मन भी था फ्राई राइस के लिए। वैसे आलू थी, चाहती तो मैं आलू का कुछ भी बना सकती थी, लेकिन बच्चों ने फ़रमाइश किया था मम्मी चिंग्स मसाले का हमको फ्राई राइस चाहिए, तो मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए मैंने फ्राई राइस बना दिया है और इनके पापा के लिए मैंने पकौड़ियाँ डाल दिया है, क्योंकि वो बोले थे मैं रोटी और पकौड़ी खा के जाऊँगा। रोटी दोस्तों शाम को नहीं किसी ने खाया था, बच गई थी, तो वही रोटी होंगी और ये पकौड़ी उनके पापा खा लेते हैं, पकौड़ी के साथ उनको रोटी अच्छी लगती है। वैसे प्याज की पकौड़ी के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं रोटियाँ, लेकिन प्याज की मैंने नहीं बनाई है, आलू की बनाई है। आलू की दोस्तों ये होता है ना कि बच्चे भी खा लेते हैं, प्याज की बच्चे नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं और सुबह जल्दी होती है, एक ही का बन पाता है। फिर दोस्तों मैं लंच लेके नीचे आ गई थी। यहाँ पर बिटिया की आज 2 चोटी करना है, क्योंकि वो बोल रही थी स्कूल में डांट पड़ती है मम्मी 2 चोटी बना दो, उससे बन नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ उसकी 2 चोटी कर दिया है। और अभी मैं बाबू का अपने बैग में सेट कर देती हूँ। ये देखिए मेरा बाबू जा रहा है, उसने चाय नहीं पिया, बस पकौड़ी खा ली और चला गया। और यहाँ बिटिया भी रेडी हो गई है, इनके पापा अभी कुछ कर रहे हैं, तो ये तब तक अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेगी। वैसे ये करती नहीं है, पकौड़ी देखी है तो ये ब्रेकफ़ास्ट कर रही है, नहीं तो ये ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती है ना। ऑयल की चीज़ें बच्चों को क्या सबको पसंद आती हैं, तो वैसे ही बच्चों को भी पसंद आती है। अभी ये भी जा रही है, तो ये दोनों लोग इनके पापा छोड़ के उधर ही निकल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं अपने रूम को अच्छे से सरिया देती हूँ। जो सामान बिखरा हुआ है इधर उधर, कपड़े और सामान जो भी है, ये मैंने रात में फ़ोल्ड किए थे बैठे बैठे और कुर्सी पे ही रख दिए थे। आलस की वजह से कुछ अलमारी पे रखा ही नहीं, तो वही कपड़े अभी रखे थे मैंने रख दिया है। ये शूज़ वगैरह मैं मिट्टी में गई थी ना, तो सबके धुले थे, तब से धुले हुए अलमारी पे ही रखे हैं। अभी 2 ही दिन हुए हैं दोस्तों, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है ना, सबको अपने डेली रूटीन में लगना पड़ता है। तो दोस्तों जो हमारे देवर ख़त्म हुए हैं, मम्मी हमारी अभी भी वहीं हैं, नहीं आई है। तो अभी टाइम देखिए दोस्तों हो गया है 7:45 और अभी मैं चाय नहीं पी हूँ और अभी मेरे पापा जी भी नहीं पिए हैं, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी तब उनको लूँगी। तो अभी दोस्तों मैं आ गई थी ऊपर और मंदिर साफ़ करके बर्तन धुल करके अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने। तो यहाँ दोस्तों मैं पूजा कर रही थी, आप लोग देख ही रखो। तो दोस्तों पूजा करके मैं आ गई थी। मेरा किचन देखिए कितना मैसी रखा है ना दोस्तों, हो ही जाता है सुबह, कितना भी दोस्तों जल्दबाजी में हम लोग क्लीन करें, थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है। तो अभी मैं सारी किचन को साफ़ कर दूँगी, जो बर्तन हमारे धुलने वाले हैं वो धुल के रख दूँगी और धुलने के लिए सिंक में रख दूँगी और जो लगाने वाले हैं वो मैं लगा दूँगी। तो ये सारे बर्तन अभी मेरे यहीं पे रखे हुए थे, बल्कि पूरा किचन ही कहिए मैसे, बच्चों के जाने के बाद दोस्तों मैसे हो ही जाता है। ये मैंने वाइट वाली मटर भिगोई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी। चाय मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो पापा और मैं अभी हूँ चाय पीने के लिए, तो मैं पापा को भी दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी। और जितना कूड़ा था मैंने पन्नी में कर दिया है, क्योंकि डस्टबिन दोस्तों इस टाइम नीचे का डस्टबिन टूट गया है ना, तो किचन वाला डस्टबिन अभी नीचे रहता है, तो अभी मैं कूड़ा जितना होता है पन्नी में ही भरती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो पकौड़ी थी उसमें नमक कम था, तो मैं वही नमक मिला रही थी। तो मैंने मटर भी रख दिया है उबलने के लिए और चाय मैं छान लेती हूँ और पापा को दे आई हूँ और अभी मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ और चली जाती हूँ पीने के लिए। तो दोस्तों चाय पीने के बाद फिर मैंने ये चाय के जितने भी बर्तन थे हमारे, मैंने सब वॉश कर दिए हैं
और क्योंकि दोस्तों बस चाय पीने के बाद ही इनको वॉश करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये छूट जाते हैं ना दोस्तों। फिर आलस ऐसी चीज़ है कि ये छूट ही जाती है ना दोस्तों। तो बताइएगा आप सबको हमारी रूटीन कैसी लगती है, अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा पूरा वीडियो वॉच करिए दोस्तों। अगर जो कोई कमी है तो आप लोग बताइए मुझको, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी दोस्तों। इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब तो बस मन करता है कि मैं छोड़ दूँ यूट्यूब, नहीं मन करता करने का। लेकिन सब लोग बोलते हैं इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए और तुम अब बोल रहे हो यूट्यूब छोड़ दें, है ना दोस्तों। थोड़ा वो भी होता है कि हाँ सही कह रहे हो, इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद पीछे हटना ठीक नहीं है। वैसे 2000 वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो गया है, जहाँ मैं देखती हूँ, और अगर जो मैं एनालिसिस पे देखती हूँ तो बहुत कम है दोस्तों, और ऐसे तो 2000 कंप्लीट दिखाता है। तो यही था दोस्तों आज का ब्लॉग। ये हमारे रूम की साफ़ सफाई और घर के काम है दोस्तों। एक हाउसवाइफ हाउस मेकर के यही काम होते हैं, वही काम दोस्तों मैं भी करती हूँ जो बाकी के हाउसवाइफ्स करती हैं। तो यहाँ आज सुबह के